देश में वैक्सीनेशन तेज रफ्तार से चल रहा है तो वहीं कोवैक्सीन को लेकर आज एक और बड़ी खबर सामने। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के डेटा नतीजे सामने रखे हैं। राहत की बात यह है कि इसमें यह वैक्सीन कोरोना के गंभीर मामले और खास तौर पर सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ खासी कारगर पाई गई। भारत बायोटेक ने यह ट्रायल नवंबर से लेकर जनवरी के बीच किया। तीसरे चरण के ट्रायल के नतीजे के बाद यह साफ हो गया है कि भारत में तीसरी लहर को रोकने और उसके असर को कम करने के लिए कोवैक्सीन अहम रोल निभा सकती है। कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट, जो भारत समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना की खतरनाक लहर के लिए जिम्मेदार है। उस डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भारत के पास एक पूरी तरह से सुरक्षित हथियार मौजूद है और वो हथियार है भारत की अपनी स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन। डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर कोवैक्सीन असरदार पाई गई है और ये कोवैक्सीन के ट्रायल में सामने आया है। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने तीसरे ट्रायल के नतीजे घोषित किए हैं। अंतिम ट्रायल के मुताबिक कोवैक्सीन कोरोना के गंभीर मरीजों और डेल्टा वेरिएंट के मरीजों पर असरदार है। कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी है। वहीं डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन 65.2% असरदार पाई गई है। वैक्सीन लेने के बाद 93% लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोवैक्सीन पूरी तरह से भारत में निर्मित वैक्सीन है और इसके तीसरे ट्रायल के नतीजों का कई महीनों से इंतजार था। कोवैक्सीन का ट्रायल देश के 25 अलग अलग अस्पतालों में किया गया था। इसमें करीब 25,800 वॉलंटियर्स भी शामिल हुए थे, जो 18 से 98 साल तक की आयु वर्ग के थे और तीसरे चरण के ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी गई थी। We are proud to announce our summary of phase 3 efficacy trial done in India. Covaxin demonstrated 78% vaccine efficacy against mild, moderate, and severe COVID-19 disease. The efficacy against severe COVID-19 disease was 93%, resulting in reduction of hospitalization. The efficacy against asymptomatic COVID disease was 63%. A marker believed to limit infection and transmission. And also, the efficacy against Delta variant is 65%. इससे पहले अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने भी माना था कि कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और अब इस वैक्सीन के तीसरे ट्रायल के नतीजों ने भी ये साबित कर दिया है कि भारत की अपनी देसी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ एक बड़ा और कारगर हथियार साबित होगी। दिल्ली से संवाददाता पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ यह भारत का स्वदेशी हथियार है, यानी कि कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के जो ट्रायल हुए उसके नतीजे घोषित हुए हैं। डेल्टा वेरिएंट और गंभीर मरीजों पर यह असरदार है। कोरोना के खिलाफ कोवैक्सीन 77.8% प्रभावी पाई गई है और खासतौर से अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें जो भारत में दूसरी वेव के लिए जिम्मेदार है, तो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% असरदार। अस्पताल में भर्ती होने की संभावना को 93% तक कम कर देती है कोवैक्सीन। और कोवैक्सीन का ये जो तीसरे चरण का ट्रायल है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं। 25 अलग अलग अस्पतालों में यह ट्रायल किया गया। 25,800 वॉलंटियर्स ने इसमें हिस्सा लिया। 18 से लेकर 98 वर्ष के आयु वर्ग के वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए। ट्रायल के दौरान वैक्सीन की दोनों डोज दी गई और उसके बाद यह डेटा सामने रखा गया। किस मामले में कितनी असरदार है कोवैक्सीन, इसे भी समझ लीजिए। बिना लक्षण वाले जो मरीज हैं उन पर 63%, हल्के, मध्यम और गंभीर मामले जो कोरोना के हैं उन पर 78%, डेल्टा वेरिएंट, वो वेरिएंट जो भारत में दूसरी वेव के लिए जिम्मेदार है, उस पर 65% कारगर है और जो बेहद गंभीर कोरोना केस है उनमें 93% तक असरदार है कोवैक्सीन। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कौशल कांत और डॉक्टर विवेक गुप्ता हमारे साथ हैं। उनके साथ चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये जो तीसरे चरण का ट्रायल है इसके डेटा को कैसे हम समझें, इसके लिए चलते हैं मेरी सहयोगी पूजा मक्कड़ के पास। पूजा, जरा समझाइए
यूं तो हम पिछले 1-1.5 साल से चर्चा कर रहे हैं वैक्सीन की एफिकेसी क्या है, इस परसेंटेज का मतलब क्या है, लेकिन क्योंकि स्वदेशी वैक्सीन को लेकर बहुत भ्रम फैलाए गए, बहुत चर्चा हुई, आज ये बहुत जरूरी है जब ये डेटा सामने आया है इसे समझें, अच्छे तरीके से समझें। देखिए विशाल, ये बहुत इफेक्टिव डेटा है और आज जो डेटा आया है इसका मतलब ये है कि कोवैक्सीन के तीनों ट्रायल का पूरी तरह से डेटा जो है वो अब ऑफिशियल किया गया है। इससे पहले जब भी हमने चर्चा की वो इंटरिम एनालिसिस थे। इस जो डेटा में सबसे खास बात यह है कि एक तो ये सबसे बड़ी स्टडी है जो भी अभी तक वैक्सीन पर स्टडी की गई। 28,000 वॉलंटियर्स का जो सैंपल साइज है वो अपने आप में काफी बड़ा माना जाता है। दूसरी अहम बात यह है विशाल कि इसमें इंतजार इस बात का किया गया था कि जब तीसरे फेज के ट्रायल हो रहे थे तो इस बात का वेट किया गया कि जब तक ऐसे 130 लोग नहीं मिल जाते जिनको वैक्सीन के बाद भी कोरोना हो जाता है या ट्रायल के बाद भी कोरोना हो जाता है, तब तक ये आकलन नहीं निकाला जा सकता कि वैक्सीन ने कोरोना से कितनी सुरक्षा दी। तो जब वो 130 लोग पूरे हुए तब उनकी फिर से डेटा एनालिसिस की गई कि उनमें किस तरह से कोरोना ने अपना प्रभाव दिखाया। उन 130 लोगों में से 30 लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन लग चुकी थी और 100 के करीब लोग ऐसे थे जिनको प्लेसिबो लगा था, यानी ट्रायल के दौरान उन्हें वैक्सीन नहीं लगी थी। अब क्योंकि डेटा अनब्लाइंड हो चुका है तो मैं ये भी बता सकती हूँ कि उन 30 लोगों में मैं भी शामिल हूँ जिसे कोरोना की वैक्सीन लगने के बावजूद कोरोना हुआ। लेकिन स्टडी में ये चीज निकल कर सामने आई कि वो लोग जो वैक्सीनेटेड थे और उन्हें कोरोना हुआ था उन लोगों में बहुत ही हल्के लक्षण रहे, ना के बराबर लक्षण रहे और उनका जो रिकवरी पीरियड था वो भी बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा बेहतर था। 7 से 8 दिन में उनके लक्षण जो थे काफी हल्के पड़ गए थे, जिसमें मैं अपना उदाहरण भी दे सकती हूँ कि 7 से 8 दिन के बाद काफी बेहतर हालात थे। तो ये स्टडी ये बता रही है कि अगर आप वैक्सीन लगवाते हैं, खासतौर पर अगर आप दोनों डोज के साथ वैक्सीनेटेड हैं, तो अगर उसके बाद आप में कोरोना होता है तो वो बेहद हल्के लक्षण रहेंगे। दूसरी अहमियत इस स्टडी की ये भी है विशाल कि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोवैक्सीन को मान्यता नहीं मिली है। अब तीनों ट्रायल का डेटा ऑफिशियली रिलीज किया गया है, एफिकेसी बता दी गई है, डेल्टा वेरिएंट पर भी ये वैक्सीन कारगर पाई गई है, 60% से ज्यादा असरदार देखी गई है। तो अब इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि स्वदेशी वैक्सीन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से भी खरी उतरती है और बाकी दुनिया की किसी भी वैक्सीन के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में कोवैक्सीन का डेटा आया है। ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मान्यता देने की बात है, चाहे वो WHO हो, यूरोपियन यूनियन हो, अमेरिका हो या बाकी देश हो, वो मान्यता भी जल्दी ही मिल जाए। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसे समझाया डॉक्टर कौशल कांत। 2-3 मुद्दे यहाँ पर उठ रहे हैं। एक तो जब से कोवैक्सीन और कोविशील्ड आई तब से लोगों के मन में एक तुलना जरूर थी कि कोविशील्ड लगवाएं, कोवैक्सीन लगाएं, बेहतर कौन सी है। दूसरा सवाल लोगों के मन में यह आता था कि इसका डेटा नहीं आया है तीसरे चरण का, ये सेफ है या नहीं है। फिर सवाल ये उठने लगा कि विदेश यात्रा करनी है, कोवैक्सीन के साथ कर सकते हैं क्या। अब ये जो डेटा आया है, इन 3 सवालों के जवाब, समस्याओं का हल मिलने की ओर ये बड़ा कदम मानते हैं आप इसे? विशाल जी देखिए, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया था कि अगर इफिकेसी जितना बायोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की एनालिसिस करके प्रीवियस ओल्ड डेटा है उसके अकॉर्डिंग कोवैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी किसी भी नए म्यूटेशन, किसी भी नए वेरिएंट पे। तो वो इस ट्रायल ने कंफर्म किया, जैसा कि इसमें बताया गया कि डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी करीब 64% से ज़्यादा ये इफेक्टिव है। इसके साथ साथ जो दूसरी बात थी कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के कंफ्यूजन की बात की, डेटा पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हुआ था जिसकी वजह से कुछ लोग कंफ्यूजन फैला रहे थे, तो वो मुझे नहीं लगता विशाल की कोई साइंटिफिक प्लेटफॉर्म से फैलाया जा रहा था, वो एक पॉलिटिकल कंफ्यूजन था जिसके बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तीसरी बात आती है कि जो इंटरनेशनल ट्रेवल की बात थी, यस, 3rd स्टेज का ट्रायल का डेटा जब तक रिवील नहीं होगा तब तक WHO उसको मान्यता नहीं देता है। और अब मुझे लगता है कि जब ये डेटा 3rd स्टेज के ट्रायल का डेटा आ चुका है और ये डेटा जैसे ही WHO में सबमिट किया जाएगा, मुझे लगता है कि जो कोवैक्सीन जिनके रिसिपिएंट हैं, जिनको भी कोवैक्सीन लगी हुई है, उनको भी इंटरनेशनल ट्रेवल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन टोटल जो साइंटिस्ट, मेजॉरिटी साइंटिस्ट या डॉक्टर्स ये बात, क्लिनिशियन ये बात कह रहे थे। थोड़ा सा संक्षेप में आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। आमतौर पर दुनिया में जितनी भी वैक्सीन आई, पहले उनका डेटा सामने आया, फिर वो वैक्सीन लगनी शुरू हुई। कोवैक्सीन के मामले में ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वैक्सीन बहुत लंबे समय से लग रही है, डेटा तीसरे चरण का अब आया है। ये क्यों हुआ ऐसा, इसे आप समझा पाएंगे? मैं जितना समझ पाया हूं, सवाल आवाज कट के आई है,
मुझे ऐसा लगता है कि जो कोवैक्सीन का जो स्टेज 1 का जो ट्रायल होता है वो सेफ्टी ट्रायल होता है, स्टेज 0 ट्रायल होता है जो मेनली एनिमल्स पे किया जाता है, स्टेज 1 सेफ्टी ट्रायल होता है और स्टेज 2 ट्रायल में ये कंफर्म हो जाता है कि इसके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। तो अगर स्टेज 2 ट्रायल पास कर लेती है कोई भी वैक्सीन तो उसको पब्लिक यूज के लिए इमरजेंसी ऑथराइजेशन मिल जाता है, और यही वजह है कि कोवैक्सीन को इमरजेंसी ऑथराइजेशन को दिया गया और इसको पब्लिक में यूज किया गया। और अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे लगता है कि जो कोरोना की सेकेंड वेव में जितने लोग मरे हैं या जिनकी मोर्टेलिटी मॉर्बिडिटी हुई है उनका नंबर शायद और ज्यादा होता। तो इन टोटल जो साइंटिस्ट या डॉक्टर्स बात कर रहे थे वही सही है, इसके अलावा जो पॉलिटिशियन बात कर रहे थे वो ठीक नहीं है। ठीक है डॉक्टर विवेक गुप्ता, डेल्टा वेरिएंट का भी इसमें जिक्र है कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ भी खासी प्रभावी पाई गई है कोवैक्सीन, और डेल्टा वेरिएंट वो जो भारत में दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। तो क्या यह माना जाए कि तीसरी वेव से बचने के लिए कोवैक्सीन, हमारी स्वदेशी वैक्सीन, ये बहुत बड़ा हथियार होने वाली है? देखिए, ये बहुत ही हार्टनिंग न्यूज़ है कि जो फेज 3 ट्रायल में हमारे एफिकेसी, ओवरऑल एफिकेसी 77% है। 25,000 लोगों पे ट्रायल किया गया। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को कि इसमें और फाइजर की जो कोविशील्ड है उसमें, कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की, उसमें क्या फ़र्क है। ये किल्ड वायरस है, इसलिए अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे जब ये इनएक्टिवेटेड होल वायरस है उसमें बाकी केवल स्पाइक प्रोटीन्स लगा दी गई हैं जिससे कि बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज और टी सेल्स और बी सेल इम्यूनिटी आती है। जब इसके अंदर फुल किल्ड वायरस है तो उसमें चांसेस ज्यादा हैं कि मोर एंड मोर म्यूटेशंस विल बी कवर्ड बाय दिस। नाउ व्हिच हैज बीन कंफर्म्ड रिसेंटली कि डेल्टा वेव के में 62% लोगों को की चांसेस है कि उनको नहीं होगा। तो अब डेल्टा प्लस भी आ गया है। डेल्टा प्लस और डेल्टा में फर्क यह है कि जो बीटा, जो अल्फा के बाद जो बीटा आया था उसका एक स्पाइक प्रोटीन भी उसमें चेंज हो गया है। तो डेल्टा प्लस में काम करेगी नहीं करेगी ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डेल्टा में अगर कोई वैक्सीन डेल्टा में काम कर रही है तो डेल्टा प्लस में भी काम करेगी। दूसरी बात यह है कि अब WHO को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए इसको इंटरनेशनल मान्यता देने में। और तीसरी बात है कि अभी जो इसमें कोई डाउट नहीं है, जब मैं भी सोचता हूं अपने पेरेंट्स की लगाना है तो जब तीनों अवेलेबल होती हैं, जैसे हमारे अपोलो हॉस्पिटल में स्पुतनिक भी आ गई है, कोविशील्ड भी है और कोवैक्सीन भी है, तो वी हैव टू थिंक, और ऐसे सोच में पड़ जाते हैं कि कौन सी वैक्सीन लगाई जाए। जब मैंने लगाई थी तो आई हैड ओनली कोविशील्ड ऑप्शन, वी गॉट ए कोविशील्ड एंड वी आर वेरी हैप्पी। लेकिन अब ऐसे कंडीशन में पब्लिक को बताना चाहूंगा, अपनी भारत की बनी हुई कोवैक्सीन, अपनी जब इसका फेज 3 ट्रायल डेटा इज ऑलमोस्ट एज गुड एंड विदाउट एनी मेजर साइड इफेक्ट। कोविशील्ड में एक दिक्कत है कि थ्रोम्बोजेनिक एक्टिविटी पाई गई है जिसमें कुछ लोगों को, पेशेंट्स को देखा गया है कि कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर थ्रोम्बस बन गया, उसकी वजह से कुछ लोगों की मृत्यु हुई। इसीलिए यूरोप में शुरू में तो उसको बंदी कर दिया, बैन कर दिया गया था फॉर सम टाइम। अमेरिका में अभी भी कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका की है स्टिल नॉट बीइंग यूज्ड, ओनली मॉडर्ना और फाइजर यूज हो रही हैं अमेरिका में। अभी भी उनके पास 20 करोड़ डोजेस फालतू पड़ी हुई है, वो भारत को भेजने में अभी हिचक कर रहे हैं। तो कोवैक्सीन के डेटा को देखते हुए दिस इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। और हमको अभी भी, देखिए एक चीज और बताना चाहूंगा, अभी तक भारत में जितने भी वैक्सीनेशन हुआ है उसमें 70% कोविशील्ड का हाथ है, ओनली 30% कोवैक्सीन है। उसका रीजन है कि हमारा इतना प्रोडक्शन नहीं है। अब प्रोडक्शन हाउसेस को, खास करके हैदराबाद का बायोटेक जो है, वहां पे इसको फर्दर प्रोडक्शन बूस्ट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से कुछ और फार्मास्यूटिकल कंपनी को भी इसको बनाने की मान्यता दी जाए या उनको सिस्टम बनाया जाए कि और जगह प्रोड्यूस हो। तो दिस शुड बी द फर्स्ट वैक्सीन नाउ टू बी यूज्ड। एक आप पर्सनल बात बताना चाहूंगा, जब मैंने अपने फादर जो कि डॉक्टर हैं, उन्होंने उनसे कहा कि आप कौन सी लगाएंगे, कहते हैं मैं तो स्वदेशी लगाऊंगा, आई विल नॉट गो फॉर स्पुतनिक। तो दिस इज आल्सो इमोशनल इवेंट कि नाउ with our own vaccine generated by India, discovered by India, produced in India, बिल्कुल, is now being available with a good phase 3 trial, and we should feel proud in taking this vaccine rather than taking any other vaccine. ठीक है, जल्दी से डॉक्टर, ठीक, मैं आऊंगा आपके पास, तो समय थोड़ा सा कम है, कुछ और सवाल भी है। डॉक्टर कौशल कांत, अब ये सवाल उठ रहा है कि अब क्योंकि तीसरे चरण के ट्रायल का डेटा भी सामने आ गया है, क्या हम देखेंगे कि यहां से प्रोडक्शन और बढ़ेगा, कोवैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी और बढ़ेगी? और दूसरा सवाल मेरा वेरिएंट को लेकर है, क्या अलग अलग वेरिएंट पर, सारे म्यूटेशन पर यह काम करेगी, प्रभावी होगी? देखिए, जो कोवैक्सीन है, जैसा कि ये बताया गया कि ये वायरस में दो चीजें होती है, एक आउटर कवरिंग और उसके अंदर का न्यूक्लिक एसिड, आरएनए मटेरियल। जो कोवैक्सीन है उसमें से न्यूक्लिक मटेरियल निकाल दिया गया, आरएनए निकाल दिया, केवल वो कवरिंग है वो डाल दी गई है। और जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं तो उससे पूरी बॉडी, जो बॉडी का जो एंटीबॉडी बनाने की मैकेनिज्म है, वो पूरी कवरिंग के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो एक ये साइंटिफिक बेसिस देता है कि कोई भी वेरिएंट आएगा, किसी भी तरह का म्यूटेशन होगा, पर वो चूंकि पूरे कवरिंग पे के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं, तो वो
अगर बाकी सारे वैक्सीन से कंपेयर करेंगे तो इसकी इफिकेसी ज़्यादा होगी। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में एक हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन की यूनिट थी जो सरकारी थी, जो किसी कारणों से शायद नॉन फंक्शनल हो गई या कम हो गई है या प्रोडक्शन बंद है, तो उसको सरकार को एक्टिवेट करना चाहिए और कोवैक्सीन को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। क्योंकि जैसे ही ये डेटा आया, बहुत सारे लोग पहले भी कोवैक्सीन की डिमांड कर रहे थे और अब डिमांड बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि अगर कोवैक्सीन के प्रोडक्शन की डिमांड हिंदुस्तान में ज़्यादा बढ़ाई जाएगी तो ये हम सब के लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू किसी भी और देश की वैक्सीन की बात करने की। और जहाँ तक रही वेरिएंट की बात, मेरा ये मानना है कि जिस प्लेटफॉर्म पे ये बनाई गई, ये सबसे बेसिक प्लेटफॉर्म है। पहली वैक्सीन जो बनाई गई थी किसी भी वायरस के अगेंस्ट, उसमें भी डेड एटीन्यूएटेड वायरस को यूज किया गया था। इसमें आरएनए को हटा करके उसकी कवरिंग को यूज किया गया है। ये बहुत बेसिक मॉडल होता है। इसी तरह से स्मॉल पॉक्स या पुरानी जो वैक्सीन बनी है वो सब इसी प्लेटफॉर्म पे बनी, जिनकी इफिकेसी लॉन्ग टर्म प्रूवन है। तो मुझे लगता है कि ये जिस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई कोवैक्सीन, वो प्लेटफॉर्म फ्यूचरिस्टिक और लॉन्ग टर्म के लिए और सारे वेरिएंट पे ज्यादा इफेक्टिव होगा। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, कि अभी देश की जनता को जो वैक्सीन मिले वो लगा ले। फ्यूचर में 2 वैक्सीन होने के बाद, यानी कंप्लीट बूस्टर डोज लगने के बाद, वो दूसरी वैक्सीन लगा के उस पर स्विच कर सकता है। तो हर आदमी अगर कोवैक्सीन की डिमांड करेगा या उसके लिए हाथापाई करेगा तो दिक्कत आएगी। तो अभी जो अवेलेबल है उसको वो लगा ले और फ्यूचर में जो वैक्सीन उपलब्ध है पहले वो वैक्सीन लगाए, क्योंकि कोरोना को हराने का सबसे कारगर तरीका वैक्सीन ही है। ये बार बार डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विवेक गुप्ता और डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.